जी हां दोस्तों, तो 2024 जैसा गर्दा उड़ाएंगे राहुल अखिलेश। बदगुमान मत रहना, होगा सारा हिसाब। कह दिया क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, इधर सोच में डूबे योगी बाबा, देखते रह गए हो गया खेला। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में कब दो पार्टियां एक हो जाएं, एक दूसरे के करीब दो नेता हो जाएं, कब कौन किसका दोस्त हो जाए, कौन दुश्मन हो जाए, पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता है। मुझे याद है 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में यह कहा जाने लगा था, पहले ही से नैरेटिव सेट किया गया, सपा कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिर अचानक से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं। और फिर राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जो धमाल कमाल उत्तर प्रदेश में मचाया, पूरे देश ने देखा। यहां तक अयोध्या राम मंदिर का तोहफा भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, यूपी में सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ साथ मिलकर बीजेपी को दूसरे नंबर पर ला दिया। और अब तैयारी 27 की है, और 27 से पहले नैरेटिव यह सेट किया जा रहा है कि अखिलेश राहुल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी इसका फायदा उठाएगी पहले ही से। दोस्तों, हालांकि सच्चाई क्या, लास्ट तक बने रहिए, आपको बताते हैं किस तरह से अखिलेश की तैयारी है, और वो भी 24 से बेहतर करने की। पहले तो अखिलेश यादव का आप कॉन्फिडेंस खुद से देख लीजिए। पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उन्हें समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और एक बार फिर विकास की गति दे करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने का काम करेंगे। दोस्तों, वैसे उत्तर प्रदेश वो सूबा जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करता है, वहां सियासी पारा अब एक तरह से उबलने लगा है। क्या योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक के सपने पर अखिलेश यादव पानी फेरने वाले हैं, यह सवाल घूमने लगा है। और उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात अब बिछना शुरू हो गई है, तैयारियां शुरू हैं, सबकी नजरें हैं। जहां बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा, हालांकि खुद सनातन नाराज हैं, शंकराचार्य नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ वो अंतरकला डिप्टी सीएम वाला अलग चल रहा है, और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश और देश बीजेपी को दोनों मिल गया है, तो चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि जांच एजेंसियों, उपयोग दुरुपयोग, सिस्टम का खेल, सब कुछ वो अपनी जगह, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश, ये बात अपनी जगह, एसआईआर का खेल, कई मुद्दे, और लगातार फंसती केंद्र सरकार। अभी कॉकरोच की तैयारी आप लगातार देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे जीत की हैट्रिक या हार की मायूसी, आने वाले साल में योगी आदित्यनाथ को तो इसी सवाल से लड़ना पड़ेगा, और जवाब की हर मंजिल पर, हर एक पड़ाव पर सीधा मुकाबला अखिलेश यादव से। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। दोस्तों, फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के साथियों, खासकर कांग्रेस को एक संदेश भेजा है, और यह संदेश लेकिन कड़ा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि 27 के महामुकाबले में सीट बंटवारे का इकलौता आधार सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार ही होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम बीजेपी को हर हाल में मात देंगे। गठबंधन की मजबूरियों के नाम पर अब कोई भी सीट किसी दल की झोली में, यह भी कह दिया। सपा प्रमुख के इस कड़े रुख ने यूपी की सियासत में हलचल मचाया। नैरेटिव सेट करना सत्ताधारियों ने शुरू कर दिया कि दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। लेकिन ठहरिए, ये तो रणनीति है दोस्तों। उससे पहले ही यूपी की राजनीति में एक नई बेचैनी फिलहाल दिखाई देने लगी है। आप समझ रहे हैं कि साहब अलग अलग है, मत रहिए इस गुमान में, खेला हो गया, देखते रहे बाबा। दोस्तों, सीट शेयरिंग का इश्यू वैसे है, और कोई भी क्षेत्रीय दल ये नहीं चाहता है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी आके
उसका अपना वर्चस्व होता है, तो उस दबाव में तो रहना ही पड़ेगा। आप बिहार देख लीजिए, आरजेडी मुख होगी, कांग्रेस को दबना पड़ेगा। क्या हाल रहा, क्यों नहीं साथ रहेगी भाई, रहेगी। बंगाल का उदाहरण साथ है, अगर अलग होंगे तो परिणाम क्या होगा अखिलेश यादव को भी पता है। दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव बार बार कह रहे बात सीट की नहीं जीत की है, गठबंधन में कौन कितनी सीट लड़ेगा उससे ज्यादा जरूरी बीजेपी को हराना है, ये भी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी अब आवाज उठने लगी है, हालांकि जितनी उठ रही है उससे ज्यादा उठाने की कोशिश की जा रही है कि भाई दिखा देना है कि इन लोगों में ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि मैसेज बातचीत तो होती है, सब किसमें नहीं होती है, और राजनीति में कौन जो दिखता है वो होता नहीं, आप भी जानते हैं। इधर दोस्तों, मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के अंदर के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने कांग्रेस सहित गठबंधन के सभी दलों को साफ कह दिया है कि वो जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां के संभावित उम्मीदवारों के नामों की एक लिस्ट सौंप दें। तो खुला ये देख लीजिए, अखिलेश सीधे तौर पर नाम मांग रहे हैं, मतलब साफ है कि भाई अगर दावेदारी है तो अभी बता दीजिए। निश्चित तौर पर इससे ज्यादा और खुला दिल क्या होगा। और सिर्फ नाम सौंपने से काम नहीं चलेगा, यह भी कहा उनके साथ इस बात का भी पूरा ब्यौरा डेटा भी चाहिए, उस उम्मीदवार के जीतने की कितनी गारंटी है, कोई कसक नहीं छूटे, जातीय समीकरण क्या है, जमीन पर उसकी पकड़ कैसी है। सपा लीडरशिप इन सभी नामों की बारीकी से जांच परख करेगी। पार्टी केवल उन्हीं चेहरों पर दाव लगाने के मूड में है जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत रथ को रोकने का दम रखते हैं। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो अखिलेश यादव का यह कदम पार्टी में समाजवादी पार्टी को विपक्ष की सबसे बड़ी और इकलौती मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। सपा चुनाव से पहले ही सीट शेयरिंग की बातचीत की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहती है, और रखना भी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है भाई। वर्चस्व है यूपी में। समाजवादी पार्टी के नेता ये बिल्कुल नहीं चाहते कि गठबंधन की बातचीत आखिरी वक्त तक खींचे या फिर उसमें किसी भी तरह की ढील दी जाए, और वो शुरू से ही फ्रंट फुट पर खुलकर मोल तोल की ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। क्योंकि सपा यूपी में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन की बागडोर पूरी तरह से उसी के हाथों में रहे। ये पूरी खींचतान ऐसे समय में आई जब राजनीतिक गलियारों में खबर उड़ रही है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता तलाश रहे। पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं और देखा गया कि मीटिंग करते हुए बीजेपी ने सवाल भी उठाए। हालांकि भाई चुनाव से पहले नीति रणनीति क्यों नहीं बनेगी। दोस्तों, दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में जो मिठास दिखी थी, अब उसी रिश्ते के भीतर खामोश तनाव भी दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने साथ मिलकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया और कहा कि भाई पश्चिम बंगाल में अगर इंडिया गठबंधन ने सही रणनीति नहीं बनाई तो हाल देख लीजिए आपके सामने क्या है। तो ये कहकर मतलब साफ है कि एक साथ, और पश्चिम बंगाल के हार ने भी विपक्ष को एकजुट किया है, और उत्तर प्रदेश में कोई कसर राहुल अखिलेश की तरफ से नहीं छोड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश ने सीधे तौर पर नाम मांग लिया है सभी से कि जो जहां की दावेदारी और उम्मीदवारी करता है पेश कर दो, देखेंगे परखेंगे, और निश्चित तौर पर वो जिम्मेदारी भूमिका भी है। क्षेत्रीय दल है, बड़ा दल है, वर्चस्व है यूपी में, तो वो तो करना ही है। अब खैर मिला जुला कर 24 जैसा परिणाम लाने के लिए पूरी कोशिश सपा कांग्रेस मिलकर करना चाह रही है। खबर पे जो भी आपकी राय हो ओवरऑल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, तैयारी पक्ष विपक्ष दोनों की लेकर बताइएगा।